सबसे बड़ी खबर, जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार में आज एक नया मोड़ आ गया। कल नीतीश कुमार ने बीजेपी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज शरद यादव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अल्टीमेटम की बात बिल्कुल झूठी है। बीजेपी के रुख में भी बदलाव देखने को आज मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि गठबंधन बना रहे। अब सवाल यह है कि अल्टीमेटम पर जेडीयू के यू टर्न की इनसाइड स्टोरी क्या है। कल अल्टीमेटम और आज यू टर्न। जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। ये बिल्कुल गलत और निरर्थक खबर है। ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। अभी तो बातचीत आपस में चल रही है। क्या 24 घंटे में जेडीयू नरम पड़ गई है? आज शरद यादव ने जहां इस बात से इनकार किया कि जेडीयू ने बीजेपी को कोई अल्टीमेटम दिया है, वहीं इस बयान के कुछ ही देर बाद नीतीश ने एक और पासा फेंका। नीतीश ने अपने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो 17 जून के जनता दरबार में मौजूद रहें। इन मंत्रियों में बीजेपी के 11 मंत्री भी हैं जो इस वक्त नीतीश सरकार का हिस्सा हैं। तो क्या ये मान लें कि 15 और 16 जून की जेडीयू बैठक में एनडीए से नाता तोड़ने पर फैसला टल सकता है? अल्टीमेटम पर यू टर्न क्यों? अंदर खाने से आ रही खबरें बताती हैं कि जेडीयू का पूरा ड्रामा बीजेपी में मोदी को नीचे गिराने और आडवाणी को ऊपर उठाने की राजनीति का हिस्सा है। आडवाणी से जेडीयू की करीबी, नीतीश ही नहीं शरद यादव से आडवाणी की करीबी है। इसका एक सबूत 2011 में तब दिखा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात के बजाय बिहार के सिताब दियारा से की थी, जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। आडवाणी से जेडीयू को क्या फायदा? पहला फायदा, नीतीश और शरद यादव से आडवाणी के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में नीतीश और शरद को लगता है कि बीजेपी में आडवाणी का दबदबा रहेगा तो एनडीए में जेडीयू की बात ज्यादा सुनी जाएगी। दूसरा फायदा, आडवाणी के जरिए एनडीए पर पकड़ मजबूत होगी तो बीजेपी पर भी नीतीश का दबाव रहेगा। बिहार और बिहार के बाहर वो बीजेपी को मन माफिक चला सकेंगे। तीसरा फायदा, आडवाणी की वजह से ही नीतीश अब तक बिहार में मोदी के दखल पर रोक लगा पाए हैं। अब मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और उन्हें बिहार में चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हुआ तो नीतीश को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है। लिहाजा वो आडवाणी को फिर से इतना मजबूत करना चाहते हैं कि मोदी को बिहार आने से रोक सके। इसी वजह से जेडीयू के प्रवक्ता वशिष्ठ नारायण सिंह बार बार आडवाणी की माला जप रहे हैं। अटल जी की भूमिका रही है, आडवाणी जी की भूमिका रही है, तो हमारा तो ज्यादा अधिकार बनता है इन बातों को स्पष्ट कि यदि हमारी परंपरा रही है, पहले से हमने मापदंड तय किया है, पहले ऐसा हुआ है, तो अभी भी करना चाहिए। नीतीश और शरद का खेल यही है कि बीजेपी में आडवाणी को मोदी से ज्यादा ताकतवर बनाया जाए ताकि एनडीए में जेडीयू की चल सके। लेकिन बीजेपी में मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है, इस खेल में सफलता मिलने की गुंजाइश कम है। दूसरी तरफ नीतीश को गठबंधन टूटने का भय भी सता रहा है, लिहाजा जदयू ने अपने अल्टीमेटम को वापस कर लिया। कैमरामैन कुमार गौतम के साथ विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज, पटना।